फरवरी का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और नया महीना दस्तक देने के लिए तैयार है। 1 मार्च से लेन देन समेत कई नियम बदलने वाले हैं। इसी कड़ी में 1 मार्च 2025 से म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नए नियमों के बारे में जानकारी दी है। ऐसे में अगर आपका भी डीमैट अकाउंट है या अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट के नॉमिनी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इनका मकसद क्लेम न किए गए एसेट्स को कम करना और इन्वेस्टमेंट को बेहतर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है। खासकर निवेशक की बीमारी या मृत्यु के मामले में सेबी ने पहले जानकारी दी थी कि निवेशक अब डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकता है। यानी निवेशकों को अब नॉमिनी घोषित करना होगा या निवेशक के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स की ओर से नहीं किया जा सकता है। नॉमिनी या तो अन्य नॉमिनीज के साथ ज्वाइंट होल्डर्स के रूप में जारी रह सकता है या अपने संबंधित हिस्से के लिए अलग अलग सिंगल अकाउंट या फोलियो खोल सकता है। नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन सबमिशन के लिए संस्थाएं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के माध्यम से नॉमिनेशन को मान्य करेंगी। इसके साथ ही निवेशकों को हर नॉमिनेशन सबमिशन के लिए एक रिसिप्ट मिलेगी, जिससे पूरी प्रोसेस में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। रेगुलेटरी संस्थाओं को अकाउंट या फोलियो के ट्रांसफर के बाद 8 साल तक नॉमिनी और रिसिप्ट का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। ताज़ा दिशा निर्देशों के मुताबिक निवेशकों को अपनी नॉमिनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान करनी होगी। इसमें जरूरी पहचान डिटेल्स शामिल है, जैसे कि नॉमिनी का पैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या उनके आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट। इसके अलावा निवेशकों को नॉमिनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनके संबंध के बारे में भी बताना होगा। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही सेबी ने 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव करते हुए एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नए फंड ऑफर से जुटाए गए पैसों को तय सीमा के अंदर निवेश करें। साथ ही रेगुलेटर ने निवेशकों को ज्यादा पारदर्शिता देने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स को स्ट्रेस टेस्टिंग की जानकारी देने के भी आदेश दिए। इसका मकसद म्यूचुअल फंड्स के लिए कामकाज में लचीलापन लाना और निवेशकों के बीच ज्यादा जवाबदेही और भरोसा सुनिश्चित करना है। सेबी बोर्ड का यह बदलाव दिसंबर में एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद आया है, जिसमें फंड मैनेजरों को एनएफओ के दौरान इकट्ठा किए गए धन को स्कीम में तय एसेट एलोकेशन के दौरान 30 दिनों के भीतर निवेश करने के लिए कहा गया था। सेबी ने कहा था कि अगर तय सीमा के अंदर पैसा निवेश नहीं किया जाता है तो निवेशकों को बिना एग्जिट लोड चुकाए स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प होगा। ये बदलाव एएमसीएस को एनएफओ के दौरान ज्यादा पैसे इकट्ठा करने से रोकता है। इसकी वजह यह है कि निवेशक बाद में मौजूदा नेट एसेट वैल्यू पर ओपन एंडेड स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।